यहाँ 1 किलो के करीब हड्डियाँ गुडियाँ ले लिए हैं और दरमियाने साइज़ के इसके पीस करा लिए हैं। बहुत बड़े साइज़ में मत रखिएगा, बड़े साइज़ के पीस स्पेस ज़्यादा लेते हैं जबकि पकाना भी मुश्किल होता है। 3/4 कप ऑयल में 2 अदद प्याज़ें दरमियाने साइज़ की स्लाइस में काट कर मैंने फ्राई कर ली हैं। इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इन्हें पीस लूँगी। पिसा हुआ मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 अदद टमाटर कट कर लिए हैं, 8 जवे लहसुन के, जबकि 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। लहसुन के 8 जवे ही लिए जाएंगे ताकि हमें इसमें स्मेल ना आए। ग्राइंडर के जग में मैं ये सारी चीज़ें ऐड कर दूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप दही शामिल करूंगी और दही डालने के बाद फ्राई की हुई प्याज शामिल करूंगी। दही के साथ फ्राई की हुई प्याज अच्छी तरह पिस जाती है। क्योंकि इसमें ऑयल होता है तो खाली पानी में इसको पीसना मुश्किल है, जबकि दही के साथ ये आसानी से पिस जाएगी। इसको बारीक पीस लेते हैं, अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करें। इस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई की थी, बस इसी को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फिर इसके अंदर पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। पकाएंगे यहाँ तक कि इसके अंदर बबल्स उठने लगे। इसके बाद इसमें हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे। फ्लेम हमने लो मीडियम रखना है। मसाला हमारा पकने लगा है तो बस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची हल्दी, इसके अलावा 1 चम्मच धनिया पाउडर। हाथ पाए जैसे खुशबू और जायके के लिए हम इस्तेमाल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें डालेंगे 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 6-7 लौंगे और 8 से 10 काली मिर्चें। इस मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे। आप देख लें कि मसाले की शक्ल किस कदर ज़बरदस्त नज़र आ रही है। बस इसको उस वक्त तक भूनना है कि घी से अलग हो जाए और मसाला नीचे हल्का सा लगने लगे, यानी इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। तो मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका है। इसके अंदर अब हम हड्डी गुडियाँ ऐड करेंगे। हमने इसको ज़्यादा शोरबे वाला बनाना है, जबकि यहाँ पे मुझे पैन छोटा महसूस हो रहा है तो मैं पैन को चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इसको भूनना भी मुश्किल है। तो कुकर मैंने चेंज कर लिया है, बड़े साइज़ का ले लिया है। इसमें मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी। तकरीबन इसको भूनने में 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे, किसी किस्म की कोई हीक ना आए। हड्डियों गुडियों को हमने धोया था तो इसमें हल्का हल्का पानी है, लेकिन अगर आपको महसूस हो कि ये खुश्क हो रहा है तो फिर आप इसमें पानी के छींटे देती रहें और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनें। 15 मिनट हो चुके हैं और इसकी शक्ल से ही पता लग रहा है कि ये अच्छी तरह भुन गया है। तो इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। हड्डियों को गलाने में ज़्यादा टाइम लगता है, कुकर में भी हमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो हमने इस तरह पानी ऐड करना है कि अगर हम 6 गिलास पानी डालें और इसको 1 घंटा वेट लगने के बाद 2 गिलास कंज्यूम हो जाए तो इसमें तकरीबन 4 गिलास पानी रहना चाहिए। जबकि बड़ी देगची का इस्तेमाल भी हमने इसीलिए किया है कि पानी एक ही मर्तबा अच्छी तरह डाला जा सके। 1 घंटा वेट लगाने के बाद हमने कुकर को खोल लिया है। आप ये देखें कि किस कदर मज़ेदार शोरबा तैयार है। हड्डियों में चिकनाई की वजह से भी अच्छा खासा ऑयल ऊपर आ गया है और साबुत गरम मसाले की वजह से इसमें से पाए जैसी खुशबू आ रही है। अब 1 चमची पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए रख देंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये मज़ेदार सालन तैयार हो गया है। जिस तरह पाए और निहारी गर्म होते हैं, इसी तरह इन हड्डियों गुडियों का शोरबा भी सर्दियों में इंतहाई गर्म और मुफीद रहेगा। मज़ेदार होने के साथ साथ इसका फ़ायदा भी है, तो सर्दियों में इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको सर्विंग डिश में निकाल के भी आपको दिखाते हैं। सर्विंग डिश में इसको हमने निकाल लिया है और ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसे बारीक कटे हुए अदरक और हरे धनिए के साथ सर्व करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर